बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साइटिका पेन, जिसे हम लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं या अर्गुन निसा भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलें बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि साइटिका क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसी तरह एक साइटिका नर्व भी होती है जो कि हमारी कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पाँव तक जाती है। इसे हम साइटिका नर्व कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के निचले 5 मोरों से स्टार्ट होती है और टांग तक जाती है। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है जो कि कमर से स्टार्ट होती है और दोनों पाँव तक जाती है। जब इस नर्व में कोई कंप्रेशन आती है या कोई डैमेजिंग होती है तो उस वजह से जो पेन हमें होती है इसे हम साइटिका पेन कहते हैं। साइटिका पेन क्यों होती है, इसकी कुछ वजूहात के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में। ये जो साइटिका पेन है साइटिका नर्व के डैमेज होने या कंप्रेस होने से पैदा होती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू आ जाए जैसा कि डिस्क डीजनरेशन या डिस्क हर्निएशन, उस वजह से भी हमारी साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन पर, उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं, उस वजह से भी ये साइटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। बाज़ दफ़ा हामिला ख़वातीन और मोटापे की वजह से भी नर्व कंप्रेस हो जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उस वजह से डिस्क हर्निएशन भी हो जाती है। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिनका काम सारा दिन वज़न उठाने का होता है, बाज़ दफ़ा वो गलत तरीके से वज़न उठाते हैं और उनकी जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है और उस वजह से जो नर्व वो कंप्रेस हो जाती है। साइटिका की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। अब हम इसकी कुछ अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों साइटिका की कुछ अलामात के बारे में बात करते हैं। ये जो पेन है कमर के निचले हिस्से से शुरू होती है और पाँव तक ट्रैवल करती है। बाज़ दफ़ा ये पेन खुद ही ख़त्म हो जाती है और बाज़ दफ़ा इतनी शदीद होती है कि जो मरीज़ है वो एक कदम भी चल नहीं पाता और इलेक्ट्रिक करंट सा एक महसूस होता है। इसके अलावा टांगों में झुंझुनाहट महसूस होती है, नंबनेस आ जाती है और जब टांगे फोल्ड करके बैठते हैं तो पाँव सुन्न होने लग जाते हैं। ये इसकी कुछ ख़ास अलामात हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कमर दर्द और साइटिका पेन में क्या फ़र्क है। जो कमर दर्द होती है वो एक सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में ही महसूस होती है, लेकिन अलबत्ता ये जो साइटिका पेन होती है ये ट्रैवल करती है। तो ये इसका कुछ डिफरेंस है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सिंपल कमर दर्द है या साइटिका पेन है। तो चलिए अब इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों साइटिका पेन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। हमारे अपने क्लिनिक के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी हद तक इस दर्द से निजात पा चुके हैं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबे अरसे का होता है। कम से कम 3 से 4 माह इन मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। 90% केसेस में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाते हैं। 10% केसेस में जो है उनको 4 से 6 माह मेडिसिन खानी पड़ती है। ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। बाज़ दफ़ा मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है और बाज़ दफ़ा उसको टाइम दरकार होता है। लेकिन अगर आप मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्द रिकवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है हमारे पास R71। ये डॉक्टर रेकविक की मेडिसिन है जो कि बहुत ही अहम मेडिसिन है। इसको दोस्तों आपने 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं और इसको रूटीन से यूज़ करना है। ये साइटिका पेन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास PTK49, जिसे हम नफाइलम पेंटार्कन भी कहते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन को या तो खाने के आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो खाली पेट बहुत अच्छा असर करते हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास आर्निका 200। दोस्तों ये मेडिसिन जो है वो इंजरी में बहुत अच्छा काम करती है। दौरान खून की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी पेशेंट को इंजरी की वजह से हर्निएशन डिस्क हो गई है या स्लिप डिस्क हो गई है तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जिन पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की है, मेरा उनको ज़ाती तौर पर मशवरा है कि वो इन मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में फिजियोथेरेपी करवाएं, एक्सरसाइज करें और हीटिंग पैड्स ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।